प्यारे बच्चों, +2 पॉलिटिकल साइंस में हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और आज का हमारा विषय है वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है। कई बार ये पेपर में आ चुका है प्रश्न कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि 1991 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन के बाद में काफ़ी जो पश्चिमी विचारक हैं या पॉलिटिकल साइंस के विचारक हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो इसकी प्रासंगिकता के बारे में मैं आपको इस लेक्चर में करवाना चाहूँगा। जैसे सभी को पता है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है भाई किसी भी शक्ति गुट व सैनिक गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और उस सम्मेलन में ओनली 25 देशों ने भाग लिया था। और आज इस संगठन की सदस्य संख्या बढ़कर के 120 हो गई है। अभी जो है 2019 में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ अजरबैजान के शहर बाकू में, और इसमें 120 देशों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया और इसके साथ साथ 17 पर्यवेक्षक देश और 10 जो है पर्यवेक्षक संगठन के रूप में जब इसमें भाग लिया गया, तो इसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है कि आज भी जो ये है, चाहे शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, फिर भी जो दूसरी समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ये उठाता है। तो इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो गरीब और विकासशील देश हैं, इस संगठन के माध्यम से उनको महाशक्तियों के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं और उन्होंने अपनाई भी है। तो ये अपने आप में एक प्रासंगिकता सिद्ध करती है यूएन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। दूसरा, हम कह सकते हैं कि आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, उसको भी इस आंदोलन के माध्यम से मिलकर मुकाबला कर सकते हैं और उनको दूर किया जा सकता है। तीसरा सबसे जो बड़ा मुद्दा है आज पूरे विश्व के अंतर्गत, वो है आतंकवाद की समस्या। आज पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ और इसमें 3,500 के करीब जो है लोग मारे गए, तो इतना ताकतवर जो देश है वो भी आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है। दूसरा, हम अपने संदर्भ में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद जो है हमें प्रॉब्लम दे रहा है, भारतीय संसद पर ही जो है 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हो गया था। दूसरा, समय समय पर हमारे देश में आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, हमारे आजकल जो बहादुर नागरिक हैं, वो सभी इसका मुकाबला कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो आतंकवाद की समस्या है, उसको भी इस मंच के माध्यम से मिलकर के दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी
25 से 26 अक्टूबर को अजरबैजान के जो बाकू शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हमारे उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू सर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने जोरदार तरीके से आतंकवाद की समस्या को उठाया और मिलकर लड़ने के लिए जो आह्वान किया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी जो है प्रासंगिक है और इस संगठन के माध्यम से, क्योंकि इस संगठन में आज 120 देश शामिल हैं, तो मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। चौथे रूप में हम कह सकते हैं कि आज जो साइबर हमले हो रहे हैं, क्योंकि हर देश में संचार क्रांति हो रही है और जिसके तहत साइबर हमले या अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस प्रतिस्पर्धा को जो है ध्यान में रखते हुए भी जो ये आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष संगठन है, ये काफ़ी अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी, क्योंकि इस संगठन में ज़्यादातर विकासशील देश शामिल हैं, तो इन देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ये जो आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा रहा है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत के संदर्भ में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, भारत ने इसका जो जन्मदाता है भारत माना जाता है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जन्मदाता रहे हैं। दूसरे नेताओं के साथ साथ तो भारत की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इसमें देखने को मिलती है और भारत ने काफ़ी इसमें अच्छा अपना योगदान दिया है। जो 1986 में अफ्रीका कोष की स्थापना की गई, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा 50 करोड़ रुपए इसमें जमा कराए और हम कह सकते हैं कि फिर भारत को ही अफ्रीका जो कोष है उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो हम जब हर दृष्टि से देखते हैं तो आज भी जो है गुटनिरपेक्ष संगठन या जो आंदोलन है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज भी ये प्रासंगिक है। ये अप्रासंगिक नहीं हो गया है। जो ये कहते हैं भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी ये प्रासंगिक है। इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।